अभी नाउ इट्स टाइम टू द सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अपन पहले सेल्फ इंडक्टेंस को लेके बात करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या चीज़ है, ध्यान से देखना। यहाँ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप एक बार में समझना, ठीक है। फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन, और बैठने का तरीका एकदम अच्छे से होना चाहिए। फैल के बैठोगे बाहर कर दूंगा, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, ठीक। अच्छे से बैठो क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना क्या होता है। कभी आप लोग टीवी बंद किए हो? ऑब्वियसली टीवी बंद किए। टीवी जब बंद करते हो तो उसके नीचे रेड कलर का एक एलईडी लाइट रहता है, वो स्विच ऑफ करने के बाद ही थोड़ी देर तक जलता रहता है, उसके बाद वो बंद होता है। उसी चीज़ को पढ़ने वाले अपन अभी, नहीं समझ में आया। और ये कैसा वर्क करता है, ये अगर क्लिक कर गया ना 100% मेरे बॉन्ड पे लिखवा ले, जेई मेंस में एक क्वेश्चन आएगा बैक ईएमएफ, दैट इज कॉल्ड बाय बैक ईएमएफ। क्या बोलते हैं उसको? व्हाट इज द बैक ईएमएफ? बहुत अच्छी चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है। सोचो अब अगर मान लो क्या होता है कि मैं ऐसा करते हैं, ऐसा एक कॉइल है, ध्यान से देखना और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। एक कॉइल है और ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करके, आप इसको प्रैक्टिकली समझना। पहले हमारे सिलेबस में था, इसको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता था, लेकिन अब सिलेबस में उसको हटा दिया। लेकिन आपको पूरा फील करा देता हूँ, फिर उसका डेरिवेशन वगैरह तो बहुत ईजी है, ठीक है। अभी तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बैटरी लिया, हमने एक बैटरी लिया, एक स्विच लिया और यहाँ पे हमने एक बल्ब जला दिया। यहाँ पे क्या रखा, हमने एक बल्ब रखा ऐसा करके, ठीक, बल्ब रखा। दीदी स्विच को ऑन किया, मैं क्या क्या स्विच को ऑन किया। थोड़ा सा माइक्रो में जा रहा हूँ मैं, मतलब एकदम अंदर घुस रहा हूँ, तो आप लोग फील कर रहा हूँ उस चीज़ को, ठीक है। जैसे स्विच को ऑन करूँगा तो यहाँ से करंट फ्लो होना चालू करेगा, करंट इसमें फ्लो होगा। फर्स्ट में करंट किससे फ्लो हुआ? फर्स्ट में करंट यहाँ से फ्लो हुआ। तो हमने पढ़ा है कि अगर कंडक्टर अगर सर्कुलर है तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो स्ट्रेट बनता है। क्या बनेगा वो? तो ये यहाँ से जब इतने में जब करंट फ्लो होना चालू करेगा ना, तो इतने देर में यहाँ से क्या करेगा, ये एक मैग्नेटिक फील्ड बना के इसमें पास कर दिया रहेगा तब तक। बात समझ में? अब जैसी मैग्नेटिक लाइन इसमें पास करेगा तो ये क्लोज लूप है, तो वो फ्लक्स है, फ्लक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो अब सडनली पहले एक गया, फिर 2 लाइन गया, फिर 3 लाइन गया, क्योंकि करंट ऐसे 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 आ रहा है, फिर ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। बात समझ में है? तो लास्ट क्लास अटेंड किया था ना? हाँ, तो देखना अभी समझ में आ जाएगा। तो जैसे 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 क्या कर रहा है, करंट बढ़ रहा है, वैसे वैसे लाइंस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। वो लाइंस किस में से पास हो रहे हैं? सेकंड वाले में से पास हो रहे हैं। अब सेकंड वाले की में क्या हो गया, फैराडे क्या बोला था कि जब जब फ्लक्स में चेंज होगा, वेन एवर चेंज द लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, जब जब क्या होगा, फ्लक्स में चेंज होगा, तो उसमें क्या बन जाएगा, एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा? और लेंज क्या बोला था? द इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोजिंग द कॉज विच आर रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूसिंग टू इट। मतलब ये उस कॉज का क्या करता, अपोज करता, जो इसको क्या किया, पैदा कर रहा है। तो इसको पैदा कौन कर रहा है? ये वाला पैदा कर रहा है। तो इसको अपोज करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन पे आ जाएगा। बात समझ में है? ये जो यहाँ पे जो ईएमएफ बना है ना, यहाँ पे जो ईएमएफ बन रहा है, इस ईएमएफ को बोलते हैं बैक ईएमएफ। क्या बोलते हैं इसको? बैक ईएमएफ। बैक क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि मेन ईएमएफ क्या चाहता है कि करंट ऐसे फ्लो, और लेकिन जो बैक है वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। बात समझ में आए? कई बार आप देखना जब टीवी चालू करते हो तो तुरंत वो रेड सिग्नल नहीं जलता है, जलने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। क्यों टाइम ले रहा है? क्योंकि ये उसको आगे जब तक ये यहाँ तक नहीं पहुँचेगा तब तक वो जलेगा नहीं। अभी मैंने स्विच ऑन किया लेकिन वो फिर भी जल नहीं रहा है। फिर थोड़ी देर बाद, अभी भी देखो, याद रखना हमेशा हमारे पास 2 तरीके का ईएमएफ होता है। थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ईएमएफ कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का। एक होता है सोर्स ईएमएफ। क्या होता है? एक होता है सोर्स ईएमएफ, और एक क्या होता है, बैक ईएमएफ। सोर्स ईएमएफ कौन? जो उसको पैदा करता है, किसको? बैक ईएमएफ को। तो सोर्स ईएमएफ हमेशा हेवियर होता है कंपेयर टू द बैक ईएमएफ। ये हेवी होता है, शॉर्ट होता है, बहुत कम वैल्यू होता है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। और अपोज कर रहा है तो इसको आगे जाने में परेशानी होगी। फिर भी ये ताकत लगा लगा के फिर कहाँ चला गया, थोड़ा सा और आगे चला गया। जैसे आगे गया तो अब लाइंस ज़्यादा फ्लो होंगी। अब लाइंस क्या होगी? क्यों? क्योंकि पहले एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था, अब 2 कॉइल बना रहे हैं। अभी ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज तो ये ज़्यादा ईएमएफ बनाएगा। बात समझ में है? फिर ये ज़्यादा अपोज करेगा, फिर भी ये क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ गए। ऐसा करते 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 यहाँ आते तक ये हमेशा क्या कर रहा है, उसका अपोज कर रहा है। फाइनली जब यहाँ पे पहुंच जाएगा, देन बैक ईएमएफ बिकम्स 0। अब बैक ईएमएफ क्या हो गया, 0 हो गया। अब कोई अपोज करने वाला वहां पे नहीं है। अब उसको करंट मिला, अब तब जाके क्या होगा, जलेगा। गॉट इट? इट इज कॉल्ड बाय सेल्फ इंडक्टेंस। ये अपने आप में क्या कर दिया, इंडक्ट किया। अब ये तो कब की बात थी, जब अपन टीवी के स्विच को ऑन किए। अब मैं टीवी के स्विच को ऑफ कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं?
ऑफ कर रहा हूं। तो जैसे ही ऑफ करूंगा तो देखना, अभी तेरे से अगर पूछूं मैं, यार सिंपल सी बात है, तुमसे अगर पूछ रहा हूं कि भैया आप क्यों अपोज क्यों नहीं कर रहा? फर्स्ट लाइन में फ्लो हुआ, सेकंड में फ्लो, तब अपोज कर रहा था, तब ईएमएफ बना, बाद में ईएमएफ क्यों नहीं बना जब फुल करंट आ रहा था? तो पूछ रहा हूं ना, तो बता ना। लास्ट क्लास स्टूडेंट किए थे ना, पढ़ के आया करो। एसी में उड़ा दूंगा बाहर, मुंह लटका के नहीं बैठना, क्योंकि एसी से डायरेक्ट लिंक कर देंगे अपन ट्रांजिस्टर्स को। याद रखना, हमने पढ़ा है, जो जिस दिन एक्सपेरिमेंट में भी आपको दिखाया था मैं, वो 3-4 स्टेजेस में आपको बताया था, याद करो। जब वो फ्लक्स कंटिन्यू रहता है तब ईएमएफ नहीं बनता है, जब चेंज होता है तभी ईएमएफ बनता है। जब यहां पे पूरा करंट फ्लो हो गया, मतलब इसमें अभी जो ईएमएफ बन रहा होगा वो चेंज नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यू है, इसीलिए ईएमएफ नहीं बनेगा, बैक ईएमएफ नहीं बनेगा। याद आया कुछ? जैसे ही मैंने स्विच को ऑफ किया, जैसे स्विच को क्या मैंने ऑफ, अब यहां से करंट जाना बंद हुआ, करंट जाना, लेकिन लाइंस तो बन रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड तो बना होगा, फ्लक्स बन रहे थे, लेकिन उस फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहे थे। स्टार्टिंग में हुए जब वो आगे बढ़ रहा था, यहां बढ़ते 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 तक हो गया। अब सब में क्या हो गया? सब में 1000 लाइंस क्या हो रहे हैं? फ्लो हो रहे हैं। तो सब में क्या हो रहा है? फ्लक्स बन रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, लेकिन वो फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, लेकिन जैसे स्विच को ऑफ किया तो करंट यहां से आना बंद हो गया, बंद हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड बनना बंद हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड बनना बंद हो गया, जो 1000 था वो क्या हो गया? 0 हो गया। तो 1000 सडनली 0 होता है, धीरे धीरे होता है। तो फिर से क्या हो गया? यहां पे ये ईएमएफ बनाएगा, ये अब किसका अपोज करेगा? जो बंद हो रहा है उसका अपोज करेगा। बात समझ में आया? इसीलिए बंद करने के बाद भी थोड़ी देर तक वो क्या करता है? ईएमएफ बना के उसको चालू रखता है। यही होता है आपके घर में, आपके टीवी के साथ, कई मोबाइल के चार्जर में भी देता है, उसमें भी ऐसे ही होता है। तो यही था सेल्फ इंडक्टेंस। बात समझ में आ गया? फील करना था, फील कराना मेरा काम था। आ गया दीदी? नहीं आया? अभी म्यूचुअल इंडक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर से लिंक करेगा। और हो सकता है कि कल अगर शाम को अगर मेरा मीटिंग अगर नहीं रहा तो कल शाम को अपन 4-5 बजे बैठेंगे, 8 बजे तक आधा एसी उड़ा देंगे। मैं जाऊंगा ही नहीं, कुछ भी कर लो, वहाँ कसम नहीं आऊँगा, मत आना वे, मेरे बाबू को क्या जाएगा। ठीक है, ठीक है, हम अपना कुछ ही जाना नहीं है। ठीक है, नहीं समझ में आया दोस्त? पूरा कंफर्म है? तो अभी अपन किस पे बात कर रहे हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। किस पे बात कर रहे हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन, वो बताता है, एक बार सुनता और बताता है। द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल पासिंग थ्रू द करंट, पासिंग थ्रू द करंट। मतलब क्या फिनोमिना है ये खुद में ही क्या पैदा कर रहा है? ईएमएफ पैदा कर रहा है। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग या प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन पासिंग थ्रू द करंट। नहीं समझ में? बोलो, सब साथ में बोलो, बम 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 बम। द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन चेंजिंग करंट पासिंग थ्रू इट। यार इसमें चेंजिंग करंट थोड़ी था, मैं तो डीसी दिया हूं। डीसी, व्हाट इज द डीसी? जो बैटरी में रहता है, बैटरी में जो करंट रहता है वो डीसी ही रहता है। डीसी मतलब वो चेंज नहीं होता। फिर कैसे? यहाँ पे तो चेंजिंग ही नहीं है, मतलब गलत है। यहाँ पे क्या लगाना चाहिए? कॉइल में धीरे धीरे आ रहा। आप ऐसे इमेजिनेशन पे लाओ कि एक पाइप है। क्या है? पाइप। आप घर में पाइप में नल फिट किए, तो जब आप टैप को ऑन करते हो, अब आधे लोग बेहोश, ये टैप क्या होता है? ठीक है, वो कहीं वो टैप तो नहीं जिसमें गाना सुनते हैं, तो बेहोश होने की जरूरत नहीं है। जो अपन नल का जो ऐसा करते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं? टैप बोलते हैं। तो ठीक है, जैसे टैप को ऑन करोगे ना, तो सडनली पानी पाइप के दूसरे कोने पे आ जाती है क्या? आप सोचो घर में एक नया पाइप खरीद के लाए और बहुत लंबा पाइप है, एक कोने पे लगा दिए, जैसे टैप ओपन की दूसरी साइड पानी चालू, कि कैसा होता है? टाइम लगता है ना। तो सिमिलरली माइक्रो सोचना था थोड़ा सा आपको। नहीं समझ में आया? डाउट है ईएमएफ कहीं पे? दीदी पूछ लो अगर डाउट है तो, क्योंकि सीबीएसई के पर्सपेक्टिव इन लोगों को तो रटवा दूंगा मैं, लेकिन सीबीएसई वालों इसी से क्वेश्चन आएगा बहुत। नहीं समझ में आया? चलो ओके, डन। तो डेफिनेशन उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। तो इसने क्या बोला था, समझ में आया भाई? सड़ा आदमी। देखो अब देखो, इसमें एक और नया चीज आप सीखोगे। इसमें एक नया चीज और ध्यान देना, ये क्या चल रहा था, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स वगैरह है, मैं आपको इसी को समझा दे रहा हूँ। डायग्राम ये वाला बना लेना ना जब बनाओगे तो। ये पहले शॉर्ट नोट्स था तो मैं लिखवाता इसको पूरा, लेकिन जरूरत नहीं, और इंसान टाइप में बैठना, माँ कसम बाहर कर दूंगा फिर मैं तेरे को। ठीक,
थोड़ा सा कैसे एकदम मरे मरे टाइप की जिंदगी जी रही हो तुम लोग यार। ठीक है, अब एक बात और, जितना करंट फ्लो होगा, जितना करंट फ्लो होगा क्या था, क्या था, क्या था, ये क्या था वो क्या था क्या था बे, तो तू क्यों हंसी, कुछ कुछ याद आया मम्मी को फोन करूं? हाँ हाँ, क्या सड़ा नहीं बोला सड़ी औरत, देख देखो देखो दीदी, टॉपिक को समझो, इंपॉर्टेंट, 2-4 महीने बाद बोर्ड देना, वो छोड़ो ना, छोड़ो। चलो देखो, अभी इसमें करंट फ्लो हो रहा है, फ्लक्स कितना बनेगा किस पे डिपेंड है, करंट कितना फ्लो कर रहे हो आप, नहीं समझ में आया? फ्लक्स कितना बनेगा किस पे डिपेंड है। अब वही चीज है, मैंने पाइप बहुत सारा रख लिया, ठीक है, पाइप में फटाफट फ्लक्स कितना बनेगा वो डिपेंड करता है कि आपके टैप में कितने स्पीड से पानी जा रहा है। मतलब ये समझ में आ गया कि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, करंट है। तो फाई प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आई, ये लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो फाई इज इक्वल टू, इसको हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, दैट कांस्टेंट इज एल, क्या बोलते हैं इसको, इट इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट वेयर एल क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इट्स ऑल्सो नॉन एज, सुना है नाम, एज सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट। अब यहां से आपका कहानी स्टार्ट होगा। तो फाई इज इक्वल टू एल आई, रट डालो, एल का वैल्यू निकालेंगे तो फाई बाई क्या होगा, आई, फाई बाई आई। अब इसके यूनिट्स के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करेंगे, यूनिट, यूनिट। सबसे फर्स्ट हम कौन से यूनिट के बारे में बात करते हैं, एस आई। तो फाई इज इक्वल टू, एल इज इक्वल टू फाई बाई आई। फाई क्या है, व्हाट इज अ फाई, फाई इज ए मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन एसआई फॉर्म, टेस्ला, क्या होता है, टेस्ला। क्या कर रहा है बे, नहीं पढ़ा है क्या, वेबर होता है, क्या होता है, वेबर। आई का क्या होता है, आई इज ए करंट, आई क्या है, करंट। करंट का एसआई फॉर्म में यूनिट क्या होता है, एम्पियर, वेबर पर एम्पियर। क्या निकला, फाई इज इक्वल, फाई बाई आई, एल इज इक्वल टू, इसका क्या हो गया, वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर। इसी का अगर अपन लोग क्या निकल, इसका एक और फॉर्म भी है लेकिन जान नहीं रहा हूं वहां पे, सीजीएस। वेबर का सीजीएस बताओ, गॉस, क्या होता है, गॉस, अरे सड़े लोग, मैक्सवेल। एम्पियर का होता है स्टेट एम्पियर, एम्पियर क्या होता है, स्टेट एम्पियर। चलो अब बताओ डायमेंशनल फार्मूला, 1 2 2 1, ऐसा कुछ था, नहीं याद है, अरे 1 2 2 1 याद है कि नहीं याद है, याद है कि गलत है, पक्का ना, मैं तो ऐसे क्या क्या, सुना तूने ज्यादा ना बात मत क्या कर लड़की, ठीक है, इसको निकाल सकते हैं, मैं नहीं निकाला, लास्ट क्लास में निकाले थे इसलिए अपन ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा है। ये ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, -2। ये किसका निकला, सेल्फ इंडक्टेंस का। बात समझ में है, नोट करके इसका सिंबल याद रख लेना, इंडक्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंडक्टेंस। अरे मेन चीज़ तो बताना भूल गया यार, देखो इसका ना शॉर्ट फॉर्म होता है हेनरी, क्या होता है, क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, हेनरी। एसआई में क्या होता है, हेनरी। सीजीएस में स्टेट हेनरी बोलते हैं, आप बोल सकते हो, नहीं भी बोलोगे तो चल जाएगा। तो इसका जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा ऐसा लाइंस होंगे, समझ में, सेल्फ इंडक्टेंस का सिंबल है, ठीक। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस हमारे में था, आपके स्कूल में एप्लीकेशंस कराए हैं क्या, इसके कराएं, टोटल 3 एप्लीकेशंस हैं जिसको हम लोग करते थे, लेकिन अभी सिर्फ एक ही एप्लीकेशन करेंगे, सोलिनॉइड वाला, क्योंकि पूरी फिजिक्स आपके सोलिनॉइड में भरा हुआ है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस
ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड। ध्यान से देखना, ये डेरिवेशन है और बाकी एक और डेरिवेशन है, फिर कंपैरिजन है, फिर क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं अभी दीदी, सब फिर खत्म हो जाएगा। 9 तो बजेगा आज, घबराना नहीं कोई। क्या दीदी? 11 पानी? जो देखो दीदी, दिल लगाओगे तो मजा आएगा, दिल नहीं लगाओगे तो मजा नहीं आएगा। जिसको पढ़ने की इच्छा होगी ना उसको मजा आएगा, जिसको पढ़ने की इच्छा नहीं है ना तो उसको मजा नहीं आएगा, उसको सिर्फ नींद आएगा। इसको मैं तेरे को बोला भाई, हाथ ऐसे नहीं उठेगा क्या पागल साढ़ा आदमी। हाँ ये खुश, सुन तो ये खुश होगा, हाँ मैं तो बच गया तू भी जाएगा। लेंथ एल, लेंथ कितना ले लिए? एल ले लिए। अब इसमें क्या कर फ्लो कर रहे हैं अपन? आई करंट फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर, आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? लेट अस कंसीडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड, अलॉन्ग नहीं हो जाना, क्या लिखोगे? सोलेनॉइड। जानते हो क्या होता है? क्या होता है सोलेनॉइड? हाँ आई माँ कसम बोलता लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब एक लंबा सोलेनॉइड, कि क्या बोलता है? लॉन्ग सोलेनॉइड गुड गुड, एक लंबा सोलेनॉइड बहुत बढ़िया। सोलेनॉइड को क्या बोलते हैं हिंदी में बता दे, तेरा पूरी फीस माफ, तेरा क्या तेरे दोस्तों का फीस माफ वो कैसे? वो क्या तू भी नहीं बता पाएगा भाई? तू क्या, मैं सबको चैलेंज कर रहा हूँ, कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है। हाँ एक मिनट, बोलने से पहले इतना सोच लेना, नहीं गलत होगा तो 50 रुपये लगेगा, तो अगर सही, अगर सुनो सही होगा तो 100% फीस माफ, और जेई का भी पढ़ा दूंगा फ्री में। चल ठीक बोल। अच्छा छात्यम, ये छात्यम गूगल का छात्यम मैं वही सोच रहा था, ठीक है इसको बोलते हैं परिनालिका। क्या बोलते हैं इसको? परिनालिका। देखो, लेट अस कंसीडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L। लेंथ कितना चल रहा है? L, and the number of turns, the number of turns in per unit length in कैपिटल एन की स्मॉल एन, पर यूनिट लेंथ कैपिटल एन की स्मॉल एन। क्या करती है माँ कसम, तू हमेशा उल्टे ही क्यों बोलती है? जगह चेंज कर, वो जगह ही वैसा है पिछले साल एक माही करके थी 12th में, याद है? सेक्टर 7 स्कूल की, वो कॉर्नर वाले सीट पे बैठती थी, जब भी बैठती थी ना गलती बोलती थी वही ना बोली जगह पनौती है, और सच में उस जगह से हटी, सही बोलना चालू की, उस जगह में उसको बैठाते थे हम लोग, और ये जब भी बैठता था गलत ही बोलता था। ये बल बोलेगा, सही बोलता था गलत बोलता था भाई हर चीज से गलत ही बोलता था। टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड कितना हो जाएगा? टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू एन एल, तो स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N बाय L। ध्यान रखो, ये आ गया दीदी। इसमें जब करंट फ्लो करेंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, देन द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड, अरे बताओ ना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। नहीं पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े? पढ़े। और हमको क्या निकालना है? सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए क्या चाहिए? फाई चाहिए। अच्छा, इसमें ना और भी फार्मूला निकाल सकते थे ना, फेराडेज लॉ भी लाते,
ई इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। फाई का वैल्यू क्या होता है, एल आई। तो ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। फाई को आप बाहर निकाल लिए, फाई का वैल्यू कितना रखें, डी बाई डी टी, और ये क्या होगा, एल आई। ठीक है, ई इज इक्वल टू एल कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा, एल डी आई बाई डी टी। ये फॉर्मूला भी याद रखना, इंडक्टेंस के लिए यूज हो रहा है। बात समझ में आ गया? तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे क्या ला के रखे, म्यू नॉट एन आई। अब हमको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, फ्लक्स। बताओ द फ्लक्स, फॉर्मूला बता। फाई इज इक्वल टू बी ए, और कॉस थीटा भी होता है। ठीक, ये कैसा है, सरफेस एरिया इसका ऐसा है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा जाएगा। नहीं समझ में आया तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, नहीं हुए, क्योंकि इसका सरफेस एरिया किधर होगा, अब बाहर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही हुआ। नहीं समझ में आया? पिछले क्लास तो पढ़े थे दीदी। तो फाई इज इक्वल टू कितना निकला, बी ए कॉस जीरो। तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, बी ए कॉस जीरो का वैल्यू 1। बहुत बढ़िया। तो फाई इज इक्वल टू बी का वैल्यू क्या था, म्यू नॉट एन आई, साथ में क्या हो गया, ए। ये क्या निकाले हमने, फाई निकाले, निकल गया। अब फाई इज इक्वल टू क्या चल रहा था, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ लिए हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था, बताओ ना। इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू क्या था, एल आई था। तो एल इज इक्वल टू फाई बाई क्या होगा, आई होगा। तो यही निकालना था। तो एल इज इक्वल टू व्हाट इज द फाई, फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए बाई आई चल गए। तो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन ए। बेटे एन बहुत कम जगह पे यूज़ करते हैं, उसके जगह पे क्या यूज़ करते हैं, एन एल ला के रख दो। तो एल म्यू नॉट एन बाई एल, साथ में क्या होगा, ए। ये फार्मूले से क्वेश्चन बनता है। नहीं समझी? भाई समझी कि नहीं, फिर हर बात पे ई कर देता हो। नहीं समझ में डाउट है कहीं पे? देखो दीदी, देखो घबराना नहीं है, देखना है उसको। आज अटेंड कर ले बेटे, जितने लोग आज ऑनलाइन ऑफलाइन वाले आज देख लो ना, देख लो। आज अगली क्लास है, ऑनलाइन बंद हो जाएगा तुम लोगों का, सारे लोगों का। और जो ऑनलाइन कोर्स लिए हैं उनको अलग से मिल जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, बंद कर दे रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं लोगों का। अब वीडियो के चक्कर में भी मत रहना, वीडियो टाइम लगेगा। ठीक है, जो पिछला क्लास पढ़े वो 28 तारीख को वो हुआ है, तो ये जाएगा करीब अक्टूबर 1, 2, 3, 4 तारीख को। तो बेहतर होगा PDF लो और क्लास को नोट करो। ठीक, सीरियस लो। हो गया, समझ में आ गया? देखो ना, समझ में आ गया? डाउट है कहीं पे? नहीं डाउट तो चलो फटाक से क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, देख लो। देखो एक मिनट, देखो मैं कौन कौन है ऑनलाइन, थोड़ा देख लेता हूं। चलो डन, रख 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 उसको अंदर, हरकत मत करो। क्वेश्चन बनाने बोला हूं, बैठ गए तुम लोग। एकदम इजी क्वेश्चन था। देखो, करंट इन अ सर्किट ऑफ द स्टडी फ्रॉम द, करंट का वैल्यू कितना दिया आप, 2.0 एम्पियर। कितने 2 मतलब ये इतने से इतना करंट वो होता है कितने टाइम में, 10 मीटर सेकेंड 10 मिली सेकेंड होता है दीदी, मीटर सेकेंड। माँ कसम श्राप दे दो। इफ इफ एवरेज EMF कितना दिया, वोल्ट इज इंड्यूस, द कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस L। क्या निकालना है, कैसे निकालोगे? L का फॉर्मूला क्या होता है, 5 बाई क्या, I गिवन है, करंट ऑफ द स्टडी फ्रॉम दिस टू दिस ऑफ द 10 मिली एम्पियर। बस इजी बना सकते हो आप। सेल्फ इंडक्टेंस से एक फार्मूला और था, मैं थोड़ी देर पहले ही बताया था। L इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, याद आया? तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई के जगह पे क्या लिखते हैं अपन, डी बाई डी टी। फाई को बाहर निकाल ले, फाई का वैल्यू कितना होता है, फाई का वैल्यू एल आई, अरे बोलो, तो माइनस डी बाई डी टी, फाई का वैल्यू एल आई, एल को बाहर निकाल दो, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी।
तो माइनस एल डी आई मतलब चेंज इन करंट, समझ में है, और डी टी का मतलब स्मॉलर टाइम। तो डी आई बाई डी टी में थोड़ा सा इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ई डी टी के नीचे क्या आ गया, डी आई। नहीं समझ में है? एल इज इक्वल टू ई एम एफ अपने को गिवन है, कितना ई एम एफ गिवन है, 200 वोल्ट। डी टी का वैल्यू टाइम अपने को गिवन है 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ये माइनस 3 क्यों आया, मिली, माइक्रो होता तो 10 टू माइनस 6, याद रख लो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो डेका हेक्टो किलो मेगा टेरा पीटा एक्सा। अगली क्लास में ये बोलेगा, याद दिल, नहीं तो बाहर है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, याद रखना। हाँ दीदी क्या बोल रहा है? ये आज वाला आ जाएगा दीदी, आज वाला आ जाएगा, कल से जो होगा ना वो नहीं आएगा, ठीक है, वो उनकी हरकतों की वजह से है कि आना चाहिए ना भाई, पैसा दिए तो यार, ठीक है। आया बेचारा, क्या बात है यार, चलो लाता है जरूर, हाँ, लेकिन लेट होगा तो मत आना, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ना कल क्वेश्चन चल रहा, बदतमीज फेंक के मारूंगा अभी। डी आई का वैल्यू, आई का वैल्यू 2.0, अब इसको सॉल्व कर लो, ये कट गया इससे, कितना बचा 100, तो 10 टू 0 माइनस 3 प्लस 1 प्लस 2 कितना बचा, माइनस 3 प्लस 3 कट गया तो 0, जिसका पावर 0 उसका वैल्यू 1, लेकिन माइनस में मत लेना इसको, 1 हेनरी, क्या लेना, व्हाट इज अ हेनरी, हेनरी इज अ यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट, ठीक। चलो देखो घूरना, घूरो अच्छे से, गुल लिया, गुल लिया, अब इसको घूर, सोलेनोइड वाला गुल, तू जा क्या नीचे से, नीचे झुक के जाके वहीं से, हाँ वहीं से जाबे, हाँ चच में, जल्दी, तेरे आधा तक नहीं पढ़ाऊंगा मैं, जा जल्दी जा। ये इजी क्वेश्चन है, खाली बैठने से फार बेटर इसको बना लेते। यहाँ पे एक दिया दीदी सोलेनोइड, जब आपका सीबीएसई में ना क्वेश्चन आएगा तो घबराना नहीं, ऐसा क्या चल रहा था, म्यू नॉट बी एल इज इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट एन आई ए बाय एल, नहीं आई नहीं था, हाँ कुछ भी बोल दो, ए है आप, निकिता सही बताई। अब देखो क्या क्या गिवन है, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लेंथ, कितना दिया है 40 इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट करो, मीटर आ गया। अब एन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया कितना दिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल मतलब कैपिटल एन दिया है, कितना दिया 800, कितना दिया 800, हो गया। अब इन सब का वैल्यू क्या करेंगे अपन, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है भाई, -7, क्या बात है यार, सुपर्ब, -7। एन का वैल्यू कितना होगा 800, ए का वैल्यू कितना चल रहा है 20 इंटू 10 टू द पावर -4। व्हाट इज द एल, एल कितना दिया है 40 इंटू 10 टू द पावर -2, नहीं है, करना क्या था भाई, देखो 0 0, तो L इज इक्वल टू 2 के साथ पाई बचा, पाई का वैल्यू 3.14, और यहाँ पे कितना बचा 800, 10 टू 0 -4 -7 +2, तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 2 8 इंटू 8 10 टू दी पावर 7 4 11, 11 में से 2 का कितना बचा 9 -9,
और 2 और जोड़ दो, ये इधर गया, कुछ भी बीच बीच में टोकना नहीं बता रहा, बोलना वे मल्टीप्लाई करना नहीं आता है क्या? और तुम लोग क्या मेहंदी लगा के बैठी हो लड़कियों? एग्जाम एग्जाम नहीं, कई लोग जीभ में भी लगा लेते हैं दीदी। 3 क्लास तेरा छी है, प्रोस क्या है? प्रोस है वे, नहीं समझ में आया? नहीं आया दीदी? सेल्फ इंडक्टेंस क्लियर है? आप बात किसकी करते हैं? ये एक और बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन बोलते हैं इसको। अगर पढ़े होंगे तो पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं पता। देखो आपको क्या बोल रहा है, इन द सर्किट ऑफ द डायग्राम शोन इन द फिगर, रेजिस्टेंस गिवन है कितना अपने पास? 10 ओम। हेनरी, व्हाट इज द एच? कैपिटल एच, कैपिटल एच का मतलब था हेनरी, और आई का मतलब क्या दिया? 20 वोल्ट, और साथ में क्या दिया? 2 एम्पियर। दिस करंट डिक्रीजिंग द रेट ऑफ दिस, द फाइंड द ए बी, ए और बी के बीच का सब निकालो जब तक वो आता है। जब तक आप खुद पे खुद बैठोगे नहीं पढ़ने के लिए तब तक आपको कुछ नहीं होना जाना। मैं तरीका बताया था बहुत सिंपल सा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप यहाँ से स्टार्ट करो, इसको बोलते हैं वी ए, जिसको लेते हैं प्लस माइनस, और ये तो प्लस माइनस होता ही है, और जो लास्ट पहुँचते हैं उसको बी वी। तरीका बहुत सिंपल बताया था, याद है? तो वी ए से स्टार्ट करेंगे तो माइनस लेंगे, आर के साथ आई को लिखते हैं माइनस, इस पूरे का इंडक्टेंस अपने पास पोटेंशियल के फॉर्म में दिया है हेनरी, तो एल आई होता है, अभी पढ़े थे ना, ई नहीं कुछ नहीं, ई होता है, क्या होता है? ई ले लेना, क्या लेना? ई एम एफ। आगे चलेंगे कैपिटल ई, और कहाँ तक पहुँचे? बी वी। तो हम लोगों को क्या निकालना? वी ए वी निकालना, तो ये पूरा इधर आएगा, तो वी ए माइनस बी वी। कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ करे थे हम लोग? नहीं दीदी, उस टाइम में ही किए थे अपन, बहुत बढ़िया दीदी। आर ई, ई साथ में क्या होगा? ई। आर का वैल्यू कितना गिवन है हमारे पास? आई का वैल्यू कितना गिवन है? 2 एम्पियर। ई का वैल्यू आपको अलग से निकालना पड़ेगा, ई इज इक्वल टू होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। कितना होता है? माइनस एल, एल का वैल्यू कितना गिवन है? 5, और द रेट ऑफ चेंज यहां पे दिया है -1। क्या दिया है? -1। नहीं समझ में? तो कितना हो गया? +5। ये ऑलरेडी चेंज दिया तो इसको माइनस मत लेना ना, तो ये माइनस में आ जाएगा। नहीं समझ में? तब इसका वैल्यू कितना आ गया? ई का वैल्यू -5, और कैपिटल ई का वैल्यू, सेल कितने वोल्ट का दिया है? 20 वोल्ट। 20 वोल्ट, वेरी गुड दीदी। ये 10, ये क्या हो गया? 20, ये 20, और ये 5, तो कितना हो गया? 50। रिड्यूसिंग में दिया है, एम्पियर पर सेकेंड का मतलब होता है एम्पियर, खामोश, एम्पियर पर सेकेंड यहाँ पे दिया है, ठीक है? इसको कब माइनस लेते हैं और कब प्लस लेते हैं, ये भी बहुत चर्चे की बात है। जब डी आई का वैल्यू, हमेशा वैल्यू अगर पॉजिटिव में दिया है तब आप यहाँ पे जो माइनस उसको लेके चलोगे, जब इसका वैल्यू नेगेटिव में दिया रहेगा तब इसको आप क्या लेके चलोगे? प्लस में। माइनस में दिया है, रखना ही है उसको, क्योंकि वो हमेशा क्या कर, लेंज लॉ का ही तो अपोज कर रहा है ना। वो क्या बोला था? जो ईएमएफ होगा वो हमेशा उसका कॉजल डे करेगा, तो अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा? 35 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। समझ गए? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है, समझ में कैसे निकाला? क्या पढ़े थे इसको पहले कभी? हम लोगों ने पढ़े थे ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारी चीज़ अपने सॉल्व किया था। अब आता म्यूचुअल इंडक्टेंस, लास्ट टॉपिक, चैप्टर खत्म। ठीक, लास्ट टॉपिक, चैप्टर खत्म। 5 मिनट का वीडियो तो आपको समझ में आ जाए। ओम्स लॉ बेसिस पे अगर देखोगे ना तो ये क्या बताता है? आर आई वी बताता है, मतलब पोटेंशियल बताता है। तो इसीलिए क्या आ गया यहाँ पे? आर आई। यहाँ पे भी हमको पोटेंशियल ही लेना है, तो मैं डायरेक्ट क्या ले लिया? ई।
क्या लिया, ई। अगर मैं यहाँ पे एल आई ले लेता, क्या लेता, एल आई, तो एल आई किसी भी नाम पे ई के बराबर नहीं होता है। वो कब ई के बराबर होता है, जब माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है, मतलब स्मॉल रेट ऑफ करंट में चेंज होगा, एल से मल्टीप्लाइड करेंगे तब वो ई के बराबर होगा। तो उसका वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन था -1 एम्पियर/सेकेंड, इसीलिए यहाँ से ई निकाला। समझ में आया? तो कहानी इतना आसान नहीं है, तो इसीलिए पेपर भी इतना आसान नहीं आता है। ठीक है, समझ गए? तो इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं थी आप लोगों को। तो ठीक, बाकी तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, डन। अब बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। किसकी बात करते हैं? नहीं दीदी, समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साढ़े सात, हाँ चल 5 मिनट वेट कर लेते हैं। तुम किसकी बात करते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या चीज़ है, ध्यान से देखना। मतलब इसको ना तुम ऐसा समझ सकते हो कि तुम किसी गांव में गए और किसी को क्या कर दिए, मैजिक दिखाए, बोले कि मैं बिना बैटरी के बल्ब को जला के दिखा दूंगा। किसके? बिना बैटरी के बल्ब। पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, लेकिन यहां पे पॉसिबल हुआ था। कैसे हुआ था देखो, देखो यहां पे हम लोग क्या किए, एक ना एक वो ले लिए, क्या कॉइल ले लिए, प्राइमरी कॉइल, और एक क्या कर लिए, सेकेंडरी कॉइल। भाई बात करेगा बाहर कर दूंगा लड़की। देख यहाँ पे में देख, किससे, आलू नींबू मिर्ची सबसे बनता। अभी तू यहाँ देख, ठीक है, बिना बिजली के तेरे को भी शॉर्ट लगेगा अभी। ठीक, जब इसमें करंट को फ्लो करते हैं ना, रहने दो इसको, कल ही करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। मेरे को थोड़ा सा ना कुछ याद आ गया, वो प्रवीण सर की बात याद आ गई ना, तो माइंड अपसेट लग रहा है मेरे को यार।